विद्या, तुम ही बताओ, तुम सबको बता दो कि मिंटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं रोहन, अभय जी झूठ नहीं बोल रहे। मैंने खुद मिंटी के मुंह से सुना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड करण के बच्चे की मां बनने वाली है। पर रोहन, उसने ये कदम प्यार में उठाया। छोटी उम्र में बड़ी गलती कर बैठी है ये। अगर हम मिंटी के बॉयफ्रेंड करण को ढूंढे और मिंटी की शादी उससे करा दे तो ये सब कुछ सुलझ सकता है। तूने खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ किए, तेरा मन जाना ही अच्छा है। मिंटी प्लीज है। रोहन क्या कर रहे हो? पुत्र ये क्या कर रहा है तू रोहन? रोहन छोड़ो। रोहन! 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 रोहन छट! रोहन छट! छोड़ो रोहन। की कर रहे हो तुसी? ओ एक भाई होकर खुद अपनी बहन की जान लेना चाहते हो? ये गलत है रोहन। मैं तेनू ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तो औरत की जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती है रोहन कि ऐसी गलती करने पर उसे जीने का हक छीन लिया जाए। और मिंटी से भूल हुई है रोहन, कोई पाप नहीं किया उसने। बंद कर अपना ड्रामा। ये पाप पुण्य की बातें करके ना देवी बनने की कोशिश मत कर। वीर जी, आपको मुझ पे यकीन नहीं होता ना, पर आप ये नहीं जानते कि ये सब खेल इस विद्या का है। पता है क्यों? क्योंकि अभय बार बार उसे अपनी पत्नी बोलता है। इसे तो लालच आ गई होगी ना, ये सारा ऐशो आराम देखकर सोच रही होगी कि सीएम की बहू बन जाऊं तो बाकी की जिंदगी कितनी मौत से कटेगी। हो सकता है ना इसका दिल आ गया हो अभय पर। बहाने ढूंढती रहती है उसके पास जाने के। जरा सी भी शर्म नहीं है इसके अंदर कि अपनी ही ननन के मंगेतर पर दौड़े डाल रही है। मिंटी, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहती। मेरी मदद? तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है विद्या। चक्कर चलाना चाहती है ना इसके नाल। आप भड़क रही है ना अंदर। मिंटी! तमीज से बात करो मिंटी, हद होती है किसी बात की। ओए, तेरी
तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तेरी बहन ने सच ना बोलने की कसम खा ली है रोहन। लेकिन सच पता करने के और बहुत तरीके हैं मेरे पास। मैं अपने फैमिली डॉक्टर को बुला था। वो टेस्ट करेगी और फिर तेरे सामने सच आ जाएगा कि तेरी बहन प्रेग्नेंट है। बताइए डॉक्टर। सबको सच बता दीजिए प्लीज। मिंटी प्रेग्नेंट नहीं है। देखा वीर जी, मैं कह रही थी ना कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखा ना बीजी, आपकी मिंटी ने कोई पाप नहीं किया है। मेरा दामन एकदम साफ हैगा। डॉक्टर ये आप क्या करिए? आर यू श्योर कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? आप प्लीज दोबारा टेस्ट करिए डॉक्टर प्लीज। मैंने चेकअप कर लिया अभय जी, रिजल्ट आपके सामने है। मिंटी मां नहीं बनने वाली। एक्सक्यूज मी। अब बोल अब है, तूने बुलाया ना अपनी फैमिली डॉक्टर को। अब क्या इनकी रिपोर्ट भी छुटलाएगा? अभी भी तू यही कहेगा कि मिंटी प्रेग्नेंट है? अब देखता हूं कि तू मेरी बहन से कैसे शादी नहीं करता। तेरी सगाई हो गई तो अब तेरी शादी भी होगी। तुझे मैं बिंदिया पर और डोरे डालने नहीं दूंगा। वो मेरी बच्ची की मां है। तेरी शादी मिंटी से ही होगी। अगर तूने मिंटी से शादी नहीं की फिर तू देख लेना कि तेरा और तेरे खानदान का क्या होगा। बिंदिया और अभय हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। शांत हो जाइए साले साहब। हमारा दिमाग खराब हो गया अभय। हाँ? अंदर क्या बकवास कर रहे थे तुम? ये बेचारी लड़की पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें पता है ना
वो खानदान कितना नामी है, हाँ? उनका नाम खराब किया वो तो अलग, पर उनका दिमाग खराब किया तो बहुत टेंशन वाला बात है साले साहब। कचू भी कर सकता है वो रोहन भल्ला, बस सुई सरकाने की बात है। अरे हम तो इस नई वाली बिंदिया का रूप देख के ना दंग रह गए हैं। अरे दोनों औरतें बैटिंग कर रही है, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं दीदी, उस बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोले हम, हाँ? अरे ये तुम्हारी बिंदिया नहीं है, उसकी शक्ल बिंदिया जैसी है। देखो अबे, तुम उसके झांसे में मत पड़ो, हम बता रहे हैं। क्यों सब कुछ बर्बाद करने में तुले हुए हो तुम? क्या बर्बाद हुआ है दीदी? सब कुछ। हमरा नाम, हमरे पद की गरिमा, सब कुछ खराब हो गया है लल्ला। अब चलो यहाँ से। अरे कम से कम इतना तो सम्मान दे दो कि हम सीएम हैं। चल निकल। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं, जब तक बिंदिया 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 बिंदिया, तुम्हारे लिए सब कुछ बिंदिया है। 7 साल पहले भी बिंदिया ही थी, उसके जाने के बाद भी सब कुछ बिंदिया ही थी। और आज उसकी शकल और उसके नाम की कोई और आ गई तो लल्ला तूने उसे माँ से ऊपर रख दिया। अरे कभी तो अपनी माँ को बिंदिया से ऊपर रखा होता। बस लल्ला बस, तुझे सिर्फ बिंदिया की फिक्र है। अरे तेरी इन हरकतों से हमरे सीएम पद पर क्या असर पड़ रहा है कुछ पता है तुझे? तूने उस मिंटी पर जो गलत इल्जाम लगाया है ना, उससे हमरे खानदान की कितनी बदनामी होगी कुछ पता है? और ये सब जो हुआ है ना उस बिंदिया की वजह से। हम क्या ये ऐसे क्यों देख रही है जैसे बिंदिया देखते थे? कहीं इसे सब याद तो नहीं आ गया? आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से डर गई हैं। मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि अभय जी ने झूठ नहीं बोला है। आप सब लोग प्लीज प्लीज इन्हें दोष मत दीजिए। अभय जी गलत नहीं है। मिंटी ने खुद इनसे कहा था वो अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली है। अभय जी ने खुद से इल्जाम नहीं लगाया है। चलो मान लिया, हम नई सवाल पूछते अपने लल्ला से। एक बात बताओगी हमको, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं समझी नहीं। अब इतनी भी ना समझ नहीं हो तुम। अच्छा ठीक है, नहीं समझी ना, हम समझा देते हैं। अम्मा ये पूछ रही हैं कि तुम्हारी याददाश्त सच में गई है या नाटक कर रही हो, ताकि अभय तुमको अपनी पत्नी मानता रहे। 1 मिनट, या फिर तुम्हारा दिल आ गया सीएम के बेटे पर, इसलिए जाल बिछा रही हो तुम? हाँ? और मिंटी पर गलत गलत इल्जाम लगा दिए तुमने, शर्म नहीं आई तुमको? क्या कह रही है? दीदी अपनी हाथ में रहिए, ये मत भूलिए कि मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी मर चुकी है भाई। ये मैं नहीं मानता पापा, मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है। ये तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि बिंदिया की लाश नहीं मिली थी, लेकिन याद रखना
7 साल तक ढूंढने के बाद अगर किसी व्यक्ति की लाश नहीं मिलती है तो उसे मृत घोषित किया जाता है और 5 दिन के अंदर तुमरा और बिंदिया का रिश्ता कानूनन खत्म हो जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं ससुर जी। फिर हमारी का सबकी नजर में बिंदिया स्वर्गवासी बिंदिया भारद्वाज हो जाएगी। साले साहब, और समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये बिंदिया आपकी पत्नी नहीं है, ये एक पराई औरत है। इतना नहीं समझ पा रहे आप? एकदम सही कहा जीजा जी। और तुम मेरे छोटे भाई को फंसाना बंद करो। अरे तुम्हारी शक्ल उसकी बीवी से मिलती है तो तुम इसका फायदा उठाओगी। उसकी बच्ची तुम्हें मम्मी 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 कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई पर डोरे डालना बंद करो, शोभा नहीं देता तुम्हें। भैया, आपने बिंदिया के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? लल्ला, कॉलर छोड़। नहीं भैया, वो मेरी बीवी है। कॉलर छोड़ छोड़े। आपने ऐसे कैसे बात की बिंदिया से? बोलो। कैसी औरत हो तुम? अरे छोटा भाई अपने बड़े भाई का गिरबान पकड़ रहा है। अगर हमारी बिंदिया बहू होती ना तो ऐसे कभी ना होने देती। तुम कोई और हो, तुम्हारी याददाश्त गई है या नहीं हमें तो पता ना, पर तुम हमरे लल्ला की जिंदगी ना खराब कर रही हो। ना तो तुम बीवी बनकर घर आ रही हो, ना उसका रिश्ता कहीं और होने दे रही हो। अरे कहाँ चाहती हो? यही कि भाई भाई लड़े? अच्छा, क्या कर रहे हो तुम साले साहब? हैं? एक ऐसी औरत के लिए अपने बड़के भाई का गिरबान पकड़ रहे हो जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। छोड़िए छोड़िए, हम कह रहे छोड़िए। इश्क में पड़ के पागल मनवा जाने कैसे हो जाला। प्रेम नगर के प्रेम गली में कैसे दिल खो जाला। देखे जब तो हके धड़के जिया, मोहे इश्क के रंग में रंग दे बनारसी। तुम जानते हो तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि तुम मेरी बिंदिया हो। तुम्हें दूर से ही एहसास हो जाता था कि मैं तकलीफ में हूँ, वरना इतने लोगों के बीच बिंदिया सिर्फ तुम्हें ही वो गाड़ी क्यों दिखी? लागे लाई से दोनों अखियाँ जैसे घाट बनारस के। खो जाए हम तोहरा में ऐसे जैसे रात अमावस के। साले साहब उठिए। उठ लल्ला, तू ठीक तो है ना?
तू ठीक तो है ना लल्ला? 7 सालों में मैं इतना ठीक कभी भी नहीं था माँ। आप कह रहे थे ना कि 5 दिनों के बाद हमारा कानूनन कोई रिश्ता नहीं बचाएगा, लेकिन दिल के रिश्ते का क्या करेंगे? दिल का रिश्ता है, वो भी इसके साथ जो खुद तुम्हें पति मानने से इनकार कर रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं है पापा। लेकिन मेरे पास अभी भी पापा 5 दिन बचे हैं।